जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में आपके बोर्ड सामने जो है बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, जैसे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, 5 सितंबर 2020 को कौन सा दिन था, 15 मार्च। इस तरह से कोई भी तारीख या किसी भी ईस्वी का जो है दिन निकालना बहुत ही आसान है और ये आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, चलिए मैं निकाल के दिखाता हूँ। जैसे पूछा गया, चलिए यहीं शुरू करते हैं। 28 अप्रैल 2025 को कौन सा दिन होगा? चलिए 28 है, अप्रैल का कोड 6 और 2025 का कोड 2। इसको जोड़ देना है, इसमें 7 से भाग देना। जोड़िए 28 6 34 और 2 हो गया 36 और 36 बटे हो गया 7। 7 से भाग देंगे 36, 7 पंचे 35। शेष क्या बचेगा? एक। यहाँ पे हमको शेष लेना है। शेष एक बचा। एक का कोड देख लीजिए क्या होता है, सोमवार। निकल गया। 28 अप्रैल 2025 को क्या होगा? सोमवार होगा। कितना आसान है। 15 मार्च 2018 को कौन सा दिन था? देखिए 15 मार्च का कोड होता है 3, 2018 का कोड होता है 0। इसमें भाग देना है 7 से। 15 3 हो गया 18, 18 में भाग देंगे 7 से। शेष क्या बचेगा? 7 दूनी 14, शेष बचेगा 4। 4 क्या होता है? गुरुवार। गुरुवार था। कितना सेकेंड लगता है बनाने में? 5 सितंबर 2020 को कौन सा दिन था? 5 सितंबर। 5 सितंबर का कोड 5, 2020 का कोड होता है 3। अब इसमें भाग देना है 7 से। 5 5 10 3 13 बट्टा हो गया 7। 7 से भाग देंगे 13 में, तो कितना शेष बचेगा? शेष लेना है यहाँ पे। शेष कितना बचेगा? 6। 6 क्या होता है? शनिवार। हो गया। कितना सेकेंड लगता है बनाने में? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? 26 जनवरी का कोड होता है 0, 1950 का कोड होता है 6। भाग देना है किससे? भाग देना है आपको 7 से। तो 26 और 6 6 6 12 32। 32 में भाग देंगे 7 से। शेष क्या बचेगा? 7 चुका 28, 4 32। 4 क्या होता है दोस्तों? गुरुवार होता है। आप करें, निकाल के देख लें। अब गूगल में सर्च करके मिलान कर लें। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त का कोड होता है 2 और 1947 का कोड होता है 2। भाग देंगे 7 से। 15 2 17 2 19। 19 में भाग देंगे 7 से। 7 दूना 14, 14 5 19। 5 क्या होता है? 5 होता है शुक्रवार। शुक्रवार के दिन हम लोग आज़ाद हुए थे। कितना सेकंड लगा बनाने में? इस तरह का कोई भी सवाल हो तो उसको चुटकियों में बनाया जा सकता है। आज के वीडियो में यही सीखेंगे हम। आज हम आपको सिखाएंगे 700 साल का कैलेंडर। जी हाँ, आपने सही सुना, 700 साल का कैलेंडर निकालना सिखाएंगे और वो भी चुटकियों में। ये तो मैंने जोड़ घटाव करके बताया, आप इसको चुटकी में बना पाएंगे। 700 साल का कैलेंडर का दिन आपको याद हो जाएगा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो कहाँ से कहाँ तक, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं। इससे पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना मेहनत से आपके लिए वीडियो लाते हैं, बदले में आपसे क्या मांगते हैं? एक लाइक, एक अच्छा सा कमेंट। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें आप ही का फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है? जब भी इस तरह का कोई भी नया वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले आपके पास चला जाएगा, तो आप उसको पहले देख पाएंगे और पहले ही सीख पाएंगे। तो चलिए मैं ये कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे पहले क्या करना है, आपको दिन का कोड याद रखना है। दिन का कोड देखिए कितना सिंपल है। सोमवार से हम लोग शुरू करते हैं। सोमवार 1 हो गया, मंगलवार 2, बुधवार 3, गुरुवार 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6, रविवार का 0 या 7। बस कितना आसान है। ये सीरियली है, ये तो सबको याद हो जाएगा आसानी से। अब बात आती है महीना का कोड। महीना का कोड याद रखना पड़ेगा। महीना का कोड देखिए, वो भी मैं आपको तुरंत याद करवा दूंगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यही 12 महीने होते हैं और 12 महीना का आपको कोड याद रखना है। और ये आपको अभी मैं याद करवाऊंगा ट्रिक से
और ये आसानी से याद हो जाएगा। देखिए, जनवरी का 0 होता है, फरवरी का 3 होता है, मार्च का 3 होता है, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का होता है 4, तो फिर से लिख देता हूँ। जून का होता है 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3, दिसंबर का 5। ये कोड होता है दोस्तों महीना का। अभी जो मैं बताऊंगा 700 साल का कैलेंडर, वो होगा 1600 ईस्वी का, 1700 ईस्वी, 1800 ईस्वी और 1900। 1600 ईस्वी का कोई भी, जैसे पूछ दिया कि 15 अगस्त 1650 ईस्वी को कौन सा दिन था, ऐसे कोई भी 1600 ईस्वी में से आए, 1700 ईस्वी में से 1800, 1900, 2000 का, और उसके बाद 2100 का, 2200 शताब्दी, 22वीं शताब्दी का और 23वीं शताब्दी का। कितने हो गए? 4 4 8 हो गए। इसमें से कोई भी आएगा तो बता देंगे। इतने सारे का मैं याद करवा दूंगा, तो देख लीजिए। 19वीं शताब्दी और 23वीं शताब्दी के लिए हो गया शताब्दी कोड 0, ये हो गया शताब्दी कोड। कोई चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ याद हो जाएगा आपको। दिन का कोड जैसे याद हो गया, शताब्दी कोड 1900 और 2300 का क्या हो गया? 0। ये हो गया 2, 1800 और 22वीं, जैसे 1801 से लेकर के 19वीं तक, 1899 तक 2, ठीक है। 1700 इसका हो जाएगा 4 और ये हो गया 6। कितना आसान है, 0 2 4 6। किसी को भी याद रहेगा 0 2 4 6। इस तरह से शताब्दी कोड। ज़्यादातर क्या ज़रूरत पड़ेगा आपको? 19वीं शताब्दी का, क्योंकि किसी का जन्म कब हुआ होगा? 19वीं शताब्दी में ज़्यादातर महापुरुष सब का जन्म हुआ रहता है। और जो है अभी जो शताब्दी चल रहा है 21वीं शताब्दी, उसमें तो जो है 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी में अभी जैसे पूछेगा 2025 का, 2030 का, 2001 का, 2010 का, इस तरह से। तो इसका हो गया 6। अभी जो शताब्दी चल रहा है उसका कोड हो गया 6। और 19वीं शताब्दी का 0, तो उसमें तो कुछ लिखना ही नहीं है। तो कितना सिंपल है। तो ये शताब्दी कोड याद रख लेनी है। इसके बाद ये महीना का कोड याद रखना है। अब कहेंगे महीना का कोड तो अजीब तरीक़ा से, इसको कैसे याद रखेंगे? तो जिस ट्रिक से याद रखेंगे उस ट्रिक का नाम है जूली आई लव यू। क्या नाम है ट्रिक का? जूली आई लव यू। चलिए देखिए, एक कहानी सुनाते हैं और कहानी सुनते सुनते आपको ये जो है महीना का कोड याद हो जाएगा। तो वीडियो छोड़ के भागिएगा नहीं, पूरा देखिएगा तब समझ में आएगा। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? जुलाई। जुलाई को तो ऐसे भी लिखते हैं JULY अंग्रेजी में, तो इसको जूली भी पढ़ते हैं। जूली अगर किसी का नाम हो तो कृपया बुरा नहीं मानिएगा, मैं सिर्फ याद कराने के मकसद से बोल रहा हूँ। तो जूली, जूली क्या होता है? जुलाई से लिखते हैं, इसको जूली भी पढ़ते हैं। तो देखिए कहानी इस तरह से है। एक लड़का है और वह जूली को बोलता है, जूली आई लव यू। यू को कभी कभी ऐसे ही लिख देते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, YOU नहीं लिख के ऐसे लिख देते हैं। तो एक लड़का जूली को क्या बोलता है? जूली आई लव यू। अब देखिए इसमें कितना अक्षर आई लव यू में? 1 2 3 4 5 6। तो जुलाई का कोड हो गया 6। याद रहेगा आपको? क्या बोला? जूली आई लव यू। तो जुलाई का कोड हो गया 6। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद वो लड़का बोलता है जान, JAN। जनवरी अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे? JANUARY। तो बोलता है जान तुम्हारे बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। जान तुम्हारे बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। कुछ भी नहीं हूँ मतलब 0। तो जनवरी का हो गया 0। क्या बोलता है? जूली आई लव यू। तो आई लव यू में 6 लेटर है, तो जुलाई का कोड हो गया 6। फिर उसके बाद क्या बोलता है? जान तुम्हारे बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। कुछ भी नहीं का मतलब 0 हूँ। तो जनवरी का हो गया 0। अब कहता है अगर तुम्हारे और हमारे, क्या बोलता है? तुम्हारे और हमारे बीच में कोई तीसरा आया, तुम्हारे और हमारे बीच में कोई तीसरा आया तो मार देंगे, फाड़ देंगे। अगर तुम्हारे हमारे बीच में कोई तीसरा आया तो मार देंगे, फाड़ देंगे। तो मार देंगे तो मार्च
और फाड़ देंगे। मारेगा फाड़ेगा कब, कोई बीच में तीसरा आएगा, तो तीसरा आएगा तो क्या करेगा, मार देगा फाड़ देगा। तो मार से हो गया मार्च और फाड़ से हो गया फरवरी, दोनों का हो गया 3। कैसे हो गया 3, क्योंकि कोई तीसरा आएगा तो मार देगा या फाड़ देगा। तो इस तरह से हो गया। जनवरी का हो गया जान तुम्हारे बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मतलब 0 हूँ। फरवरी और मार्च में क्या करेगा, कोई तीसरा आएगा तो तुम्हारे और हमारे बीच में कोई तीसरा है तो मार देंगे फाड़ देंगे। तो ये हो गया 3-3। तो जूली बोलती है नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आप बहुत अच्छे, क्या बोलती है, आप बहुत अच्छे हैं। अच्छे, 6 से क्या आता है 6, क्या बोलता है, आप बहुत अच्छे, तो अच्छे से क्या हो गया 6, तो अप्रैल का कोड हो गया 6। अब बारी आती है मई, तो इसको कहता है मई, MAY। ये कहता है, फिर से लड़का कहता है मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मई, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। तो अकेला, अकेला मतलब क्या होता है, एक, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। यहाँ जून में चारों तरफ गर्मी पड़ रही है। जून महीना में क्या होता है, गर्मी का मौसम होता है, चारों तरफ क्या रहता है, गर्मी रहती है। कहता मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, यहाँ जून में चारों तरफ गर्मी पड़ रही है। तो जून का हो गया 4। जुलाई का तो देख ही लिए थे, जूली को आई लव यू बोला, आई लव यू में 6 लेटर है। अब कहता है अगस्त, कहता अगर तुम मुझे नहीं मिली, अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं दुनिया को आग लगा दूंगा। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं दुनिया को आग लगा दूंगा। दूंगा से क्या आता है 2। तो अगर तुम नहीं मिली तो अगस्त, अगस्त में क्या आग, अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं दुनिया को आग लगा दूंगा, तो दुनिया को आग लगा देगा। तो ये हो गया अगस्त। अगस्त में क्या करेगा, दुनिया को आग लगा देगा, तो मतलब 2। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। जुलाई, तो क्या बोला, जूली आई लव यू, आई लव यू कितने लेटर, 6 लेटर। फिर क्या बोलता है जान, जनवरी क्या बोलता है जान तुम्हारे बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मतलब 0 हूँ। क्या करता है, तुम्हारे और हमारे बीच में कोई तीसरा आया तो मार देंगे फाड़ देंगे। तो कब मारेगा फाड़ेगा, तीसरा आएगा तब। तो फरवरी मार्च का हो गया 3। जूली क्या बोलती है, आप बहुत अच्छे हैं, मतलब 6। फिर कहता मैं अकेला क्या कर सकता, तो मई का 1। फिर कहता है जून में चारों तरफ गर्मी पड़ रही है, तो जून का हो गया 4। और जुलाई का देख लिए थे अगस्त, अगर तुम मुझे नहीं मिली तो दुनिया को आग लगा दूंगा, मतलब 2। अब सितंबर में देखिए, सितंबर को अंग्रेजी में लिखना तो कैसे लिखेंगे, SEPT। तो इसमें S दिखाई दे रहा है, S को ठीक से देखें तो ये 5 की तरह दिखता है, समानता है इसमें। तो सितंबर का जो है पहला अक्षर से S है, तो S को हम 5 की तरह देख सकते हैं, कोई कोई ऐसे भी लिख देता है। तो सितंबर का तो यही से हो जाएगा। अक्टूबर में कैसे लिखेंगे, OCTO, तो देखिए इसका कोड भी 0 है। तो अक्टूबर यहाँ से O से शुरू होगा तो O मतलब 0, यही हो गया अक्टूबर का कोड। अब बच गया नवंबर। नवंबर, नवंबर बोलते हैं तो नंबर याद आता है। नवंबर से क्या दिमाग में आता है, नंबर। और नंबर सबसे बड़ा नंबर कौन है, एक अंक का 9 है। और 9 का रिलेशन किससे है, 3 से, क्योंकि 9 का वर्गमूल होता है 3। नंबर, नवंबर से क्या आता है, नंबर। नंबर कौन है सबसे बड़ा, 9। और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3। तो इसको इस तरह से याद रख लेंगे कि नवंबर का 3, 9 का वर्गमूल 3। और दिसंबर, दिसंबर को जो है, दिसंबर से क्या होता है, देश। और देश का सुरक्षा होना चाहिए, चारों तरफ से होना चाहिए, है ना। और चारों तरफ सुरक्षा कर रहे हैं, बीच ऊपर से कोई हवाई हमला कर देगा तो, इसीलिए जो है दिसंबर का कोड 5, क्योंकि देश का सुरक्षा होना चाहिए 5 तरफ से, एक चारों बाउंड्री से और ऊपर से भी हवाई हमला न कर दे, इसलिए तो देश का सुरक्षा होना चाहिए 5 तरह से। तो दिसंबर का हो गया, दिसंबर से देश याद आता है, तो इसका कोड हो गया 5। अब आपको सारा कोड याद हो चुका है। एक बार कहानी को फिर से दोहरा लीजिए मन में, सारा कोड आपको याद हो जाएगा। अब मैं इसको मिटाता हूँ, आप बोलेंगे। चलिए अब आप बताएंगे। चलिए अब आप बताइए। जूली, जुलाई से, जुलाई को क्या बोला, आई लव यू, आई लव यू कितने लेटर, 6। जनवरी का क्या बोला, जान तुम्हारे बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मतलब 0 हूँ। कोई तीसरा आया तो क्या करेंगे, मार देंगे फाड़ देंगे, कब तीसरा आएगा तब। जूली क्या बोली, आप बहुत अच्छे हैं, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, जून में चारों तरफ
गर्मी पड़ रही है, दुनिया में आग लगा दूंगा। सितंबर में तो वही लेटर में है, अक्टूबर उसी में है, नवंबर 9 याद आता है, 9 का वर्गमूल 3, दिसंबर से देश याद आता है, देश की सुरक्षा पांचों तरफ से। अब आपको महीना का कोड याद हो गया और यहाँ शताब्दी कोड भी याद है, दिन का भी कोड याद है। अब हम बना सकते हैं। अब चलते हैं फॉर्मूला पे कि इसका फॉर्मूला क्या है, ट्रिक क्या है। चलिए देखिए, सबसे पहले लिखते हैं महीना का कोड। ठीक है, पहले क्या, सॉरी, पहले दिन लिखना है, जो दिन जिस, चलिए इसको अच्छा से लिख देता हूँ। पहले डेट लिखना है, डेट जो डेट दिया, जैसे 15 अगस्त दिया तो 15 लिख रहे थे। उसके बाद लिखना है मंथ का कोड, मंथ का कोड लेना है, मंथ का कोड अभी बता दिए। उसके बाद लेना है ईयर, जिस ईस्वी का पूछेगा यानी साल। ईयर में भाग देना है 4 से, पहले तो ईयर लिख लेंगे, फिर इसमें 4 से भाग दे करके अब फिर यहाँ पे लिखते हैं पूर्णांक, जो पूरा आएगा वो। अब प्लस होता है शताब्दी कोड। ठीक है, शताब्दी कोड, इतना चीज़ करके इसमें भाग देना है 7 से, जो शेष बचेगा वही हमारा आंसर होता है। बस इतना ही करना होता है। अब कोई सा सवाल लेकर के करके दिखाते हैं। जैसे एक सवाल है, 15 अगस्त 2013 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, 15 अगस्त 2013 को कौन सा दिन था। देखिए सबसे पहले क्या लेना है, डेट, डेट कितना दिया है 15। अगस्त, अगस्त का कोड दुनिया को आग लगा दूंगा 2। ईस्वी क्या है 2013, तो ये 13 लेंगे, ईस्वी जो है वो लेंगे 13। अब फिर प्लस उसमें क्या करना है, ईस्वी में 4 से भाग देना है। तो ईस्वी तो यार 13 है, 13 में अगर हम 4 से भाग दें तो 4 तिया क्या आता है 12। और फर्स्ट बार बना रहे हैं आप तो समय लगेगा, अभी मैं समझा रहा हूँ, जब इसको सीख जाएंगे तो आप आसानी से बिना ये सब किए ही बना सकते हैं। तो 4 तिया, शेष क्या बचता है 1। यहाँ पर क्या लेना है, 4 से भाग दे के पूर्णांक लेना है, यानी कि भागफल लेना है। तो कितना आया 3। उसके बाद क्या लेना है, 4 डेट ईयर ले लिए, 4 से भाग दे के भी ले लिए। शताब्दी कोड, शताब्दी कोड क्या है, अभी 2000 वाला चल रहा है, 2000 वाला चल रहा है तो इसका कोड क्या है 6। ये सब करके इसमें भाग देना है 7 से। तो इसको या तो एक बार में सबको जोड़ करके तब भाग दे सकते हैं, यानी तो अलग अलग दे सकते हैं। चलिए ऐसे अलग अलग देते हैं। 7 से अगर 15 में दे तो 7 दूना 14, शेष क्या बच जाएगा 1। इसमें तो लगेगा नहीं तो यहीं रहेगा। 7 दूना 14 ज़्यादा हो जाएगा, 7 का 7, 6 बचेगा इसमें शेष। इसमें तो इतना ही रहेगा, इसमें इतना रहेगा। चलिए अब कितना बच गया, 2 1 3, 6 3 9, 9 3 12, 6 18, 18 बट्टा हो गया 7। अब 7 से भाग देंगे 18 में तो 7 दूना 14, शेष क्या बचेगा 4। 4 क्या होता है गुरुवार। निकल गया आपका आंसर। आप चेक कर लेंगे, गूगल में जाके सर्च करेंगे 15 अगस्त 2013 को कौन सा दिन था, 100% गुरुवार निकलेगा। तो इस तरह से हम किसी भी साल का निकाल सकते हैं। तो किसका किसका निकाल सकते हैं, 1600 का, 1700 ईस्वी का, 18, ये सब का निकाल सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कभी कभी क्या होगा कि लीप ईयर में से सवाल आ जाएगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे लीप ईयर में, तो लीप ईयर वाला हम क्या करेंगे, जैसे कि पूछ दिया तो लीप ईयर में याद रखेंगे जनवरी का कोड थोड़ा सा बदल जाएगा, 6 हो जाएगा, अब फरवरी का हो जाएगा 2, बस इतना ही चेंज होगा। और लीप ईयर वो वर्ष तब माना जाएगा जब उसमें जनवरी या फरवरी का गिनती होगा। लीप ईयर किसे कहते हैं, जिस ईयर में 4 से भाग लग जाए उसको लीप ईयर कहते हैं। और लीप ईयर से सवाल पूछे, जब उसमें जनवरी फरवरी सवाल पूछे तो जा करके जनवरी का कोड 6, फरवरी का 2 हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो बस इतना सा करना होगा। जैसे पूछ दिया 26 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 2020। देखिए 2020 लीप ईयर है, इसमें जनवरी से पूछा है, तो यहाँ पे देखिए 26 जनवरी का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा क्योंकि लीप ईयर है 2020। और उसके बाद क्या लेते हैं, महीना का कोड ले लिए। उसके बाद ईयर, ईयर कौन सा है 20, उसमें भाग देंगे 4 से, तो 4 5 20, तो भागफल कितना आएगा 5। इस शताब्दी क्या है 6, शताब्दी कोड 6, अब भाग देंगे 7 से,
तो 7 या 21, इसमें बच जाएगा 5, 6, 7 दूना 14, इसमें बच जाएगा 6, 14, 26, 5 और 6 जोड़ लीजिए 6। यहाँ पे क्या किया 7 से भाग देके जो शेष बचता है वो लेते हैं। तो 6, 5, 11, 6, 17, 17, 3, 20, 2, 22 और 6, 28, 28 में भाग देंगे 7 से, शेष क्या बचेगा 0, 0 मतलब क्या होता है रविवार था। तो इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी तिथि का कोड आसानी से निकाल जा सकता है इस ट्रिक से। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। लेकिन एक चीज़ इसमें हम नहीं बताया है कि जो है इसमें हम देख रहे हैं कि हम बहुत सारा प्रक्रिया किए, लेकिन शुरू में जो बनाए थे उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं किए, तो वो मैंने कैसे किया अब उसको बताते हैं। अगर कोई समझने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, तो फिर से हम इसको समझाएंगे। तो वो मैंने कैसे किया था देखिए, जैसे हम बनाए थे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, और हम इसको तुरंत निकाल दिए थे। तो इसवी कोड देखिए, तो हमने क्या किया था 15 है ये लिख लिए, ठीक है, अगस्त का कोड 2 है ये भी लिख लिए। अब यहाँ पे क्या किए थे कि जैसे यहाँ पे अब क्या क्या करना होता आगे प्रोसेस देखिए। तो हम यहाँ पे ईयर लेते 47 लेते, फिर इसमें 4 से भाग देते, 47 में 4 से भाग देते तो कितना होता है 12 चौके 48 होता है, 11 चौके 44 होता है, 12 से लेते ज़्यादा हो जाता तो 11 आता पूर्णांक। शताब्दी कोड ये जो है इसका तो 0 है 19वीं शताब्दी का, तो 0 तो हो गया 47 और 11। इसमें भाग देते हैं 7 से, तो 7 6 का 42 तो बचेगा 5 और 7 का 7 बचेगा 4। अब 5 4 फिर हो गया 9/7 और इसमें भाग देंगे तो शेष क्या आएगा 2। तो इस तरह से हम उसको पहले ही कर लिए थे माइंड में, और जो है हम याद कर लिए थे कि बाकी इधर का जितना क्रिया करके होगा वो 2 होता है। तो बस हम इसका कोड 2 ले लिए थे और जो इसमें 7 से भाग दे के तुरंत आंसर निकाल लिए थे। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे एक सवाल है 17 मई 2001 को कौन सा दिन था, ठीक है 17 मई 2001। तो हम जानते हैं 17 ये तो लेंगे ही, मई का कोड क्या होता है 1, और यहाँ पे 2001 है। देखिए यहाँ तो ईस्वी लेना है, तो ईस्वी 1 है, इसमें 4 से तो भाग लगेगा नहीं, तो नहीं लगेगा तो पूर्णांक तो लेंगे नहीं। और इसका जो शताब्दी कोड है वो है 6 है ना, तो 6 1 कितना हो गया 7, और 7 से 7 कट गया, यहाँ तो शेष बचेगा नहीं, तो यहाँ पे कुछ लेंगे नहीं। अब बटे में होगा 7 और 17 1 18 हो गया, 18 में भाग देंगे 7 से, 7 दूना 14 बच जाएगा 4, और 4 से क्या होता है गुरुवार। तो इस तरह से जो है तुरंत हम आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक लाइक तो बनता है, इतना मेहनत से आपके लिए वीडियो लाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।